हेलो गाइस, कैसे हो? होप आप सब बढ़िया हो और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मेरे साथ दीदी हैं। हेलो। और आज हम घूमने निकले हैं। आज हम यूके का दिखाएंगे। ऑटम सीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा पतझड़ हो रखा है यहाँ पे और इतने प्यारे लग रहे हैं ना रास्तों में पत्ते में दिखाते हुए। पूरा हाँ पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही है। गंदा हो रखा है, रुक जाओ। मस्त मौसम में घूमने निकले हैं। देखो ऐसा लग रहा है पलों में घूम रहे हैं। अभी मेरी ना आवाज़ आपको थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि हाईवे है ना, लंदन रोड पे चल रहे हैं तो ट्रैफिक यू कैन सी। बट बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, धूप निकली हुई है काफ़ी दिनों बाद। और मुझे ना, मैं यहाँ का सीन सारा देखती हूँ तो जो लोग मेरे उत्तराखंड से हैं, रामनगर, उनको पता होगा, मुझे सेम वहीं की याद आती है। देखो पूरा गाइस, हम पहुंच चुके हैं स्टॉकवुड पार्क। वेट, वी नीड टू क्रॉस द रोड। हाँ दीदी, कितनी प्यारी धूप आई है। उधर बैठते हैं पेड़ के नीचे, वो जो चेयर पड़ी है। हाँ तो कहाँ तो था, पेड़ पे डाल देना यही। उधर नहीं दिख रही ना वो, उधर तो अच्छी। हाँ बट बहुत बड़ा पार्क है। इतनी प्यारी धूप निकली है और धूप में आते ही दीदी को छींकें आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। पीछे बना हुआ है उधर गोल्फ वाला है ना, जादू जादू। सूरज अब कॉफी डेट पे, बट अफसोस ना कॉफी है ना चाय। बाय बाय। विटामिन डी की कमी हो गई थी गाइस, मैं आज विटामिन डी लेने आई हूँ। देखो चलो अब काम की बात कर लेते हैं थोड़ी। ये ब्लॉग स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बना रही हूँ, लाइक बॉयज़ के लिए भी अच्छी है, बट जो लोग यूके आ रहे हैं ना, गर्ल्स जैसे आती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। धूप कह रही है कुछ मत बोल, आराम से बैठ के ना धूप सेक। बट ब्लॉग कंप्लीट करनी है ना मेरे को, तो मैं बताती हूँ। जैसे गर्ल्स आते हैं ग्रेजुएशन 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ पे आते हैं, बॉयज़ भी आते हैं, बट मैं गर्ल्स को सजेस्ट करूँगी डायरेक्ट यहाँ पे मत आओ। अगर आप अलोन हो तो, लाइक आपका यहाँ पे रिलेटिव है कोई, वैसे तो रिलेटिव्स आप समझदार हो, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, नो कमेंट्स, बट स्टिल अगर आपका कोई नोन है, वो हेल्प कर सकते हैं आपकी, आपको उन पर ट्रस्ट है तो आप आ सकते हो। स्टिल रिस्क है क्योंकि ग्रेजुएशन में आपको पता है एजेंट कोई नहीं आपको बताएगा कि 3 इयर्स आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे आने के बाद आपको पता लगता है कि आप 1 ईयर की हाफ, आई थिंक 65% फ़ी करके आए हो, लेकिन उसके बाद आपको 35% वहाँ पे करनी पड़ेगी उसी ईयर। नेक्स्ट ईयर आपको फिर से सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर अगेन आपको ईयर की स्टार्टिंग में फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है। आई थिंक कोई भी यूनिवर्सिटी हो 13,000 to 15,000 होता है पर ईयर फ़ीस, जिसमें से वो 65% स्टार्टिंग में ही करवा लेते हैं, उसके बाद 35% आपकी इंस्टॉलमेंट में देते हैं। तो आप पहले ईयर की फ़ीस कर रहे हो, है ना। सेम चीज़ जो आपने फर्स्ट ईयर की है इंडिया से करके आ रहे हो, वही आपको सेकेंड ईयर करनी है, वही थर्ड ईयर करनी है। तो भाई सिंपल सा है, 15 दूनी 30, 15 या 45,
45,000 की आपकी एक डिग्री बैठती है, जिसमें मैंने कोई एक्सपेंसेस, हाँ 45,000 पाउंड की आपकी पूरी डिग्री बैठती है, जिसमें मैंने कोई एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं किए हैं। आपका रहने का खर्चा, खाने पीने का, वो सब अलग है ना। आपको जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी बात है स्टार्टिंग में आके, और वही है 20 आवर्स में आई नो कि नहीं हो पाता है भाई, इतनी फ़ीस कहाँ से निकालोगे। तो मैं तो नहीं सजेस्ट कर सकती गर्ल्स को ग्रेजुएशन के लिए मत आओ प्लीज़, मत रिस्क लो। स्टिल इफ़ यू वांट टू कम यू कैन कम, है ना। और बॉयज़ का है कि आओ, है ना, ग्रेजुएशन के लिए अगर आपको आना है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही नहीं है ना ग्रेजुएशन में आना, क्योंकि बहुत फ़ीस है। मैंने बताया ना आपको 45,000 तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी ही तुमसे ले लेगी। उसके अलावा जो आपके एक्सपेंसेस हो गए, है ना, जॉब की गारंटी नहीं होती, है ना, कब तुम्हारे पास है कब नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को रिस्क लेना चाहिए। हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है इंडिया में या कहीं भी आप, है ना, कहीं किसी भी कंट्री में हो, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, उसके बाद आपको मास्टर्स के लिए यहाँ आना है, तो आप आ सकते हो, क्योंकि उसमें तो 1 ईयर की या फिर मोस्टली मास्टर्स कोर्स जो होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होते हैं, 1 ईयर के होते हैं या 1.5 ईयर के होते हैं। तो आपकी 1 ईयर की फ़ीस वही 13,000 to 15,000 होती है। आई थिंक कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो सेम थिंग होती है ना, फ़ीस इतनी होगी, थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी कहीं पे, थोड़ी बहुत घट जाएगी, एन एवरेज इतना ही होता है। तो वही है, इंडिया से आप 65% करके आ जाते हो, उसके बाद 35% बंदा कर ही लेता है यहाँ पे, है ना। 1 ईयर में अपना कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद PSW है 2 ईयर का, है ना, उसमें आराम से, जो मुझे पता है सबके पास तो नहीं होता ना अकाउंट में इतना सारा बैलेंस, सब थोड़ा बहुत करते ही हैं जहाँ से भी करते होंगे। तो उसके बाद 2 ईयर्स का आपको PSW होता है ना, वर्क परमिट है आपके पास, आप 40 आवर्स कर सकते हो NI, उसके अलावा ओवर टाइम भी कर सकते हो। तो आप उसमें अपने वो सब जो मनी है ना, जो आपने मम्मी पापा ने इकट्ठे किए हैं, जो भी है आप उनको दे सकते हो, और अपना आगे का फ्यूचर के लिए भी आप अर्निंग से स्टार्ट कर सकते हो। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो यू आओ, है ना, गर्ल्स भी बॉयज़ भी आओ। और गर्ल्स जैसे बहुत सारी होती हैं, पहले इंडिया से मतलब नहीं किसी का होता है कोई ना यहाँ पे, वो लोग ढूंढते रहते हैं भाई, मतलब पहले से ही आप लोग थोड़ा करके अपना डिसाइड करो कि आपने कहाँ पे रहना है, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में रहना है, जहाँ भी रहना है। क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स देखी है मैंने, इंडिया से आ जाती हैं वो लोग, है ना, कोई फ्रेंड वगैरह होते हैं या फिर रिलेटिव्स, है ना, बाद में वो लोग नहीं करते। तो स्टार्टिंग से ही अपना सारा कुछ डिसाइड करके आपने कहाँ रहना है, क्या कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारी मतलब वो है, आपको गूगल पे आप सर्च करो कुछ भी कहीं भी, आपको सारी उसमें नॉलेज मिल जाएगी। बहुत से लोग मेरे को इंडिया से, मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं बहुत सारे, है ना, वो भी मेरे को मैसेज करते हैं कि जॉब का और घर का उन्हें रूम चाहिए। तो बहुत सबसे इजी चीज़ है, वैसे तो बहुत सारी वो हैं एजेंसीज़ वगैरह हैं, वेबसाइट्स हैं रूम के लिए, इवन यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन भी होती है, वो भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। ल्यूटन वाली तो ठीक है, बाकी मेरे को और पता नहीं, थोड़ी होती है BPP वगैरह, यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। बट उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, मैं बताती हूँ आपको। फेसबुक मार्केट पे जाओ, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी लोकेशन आपको पता होगी, उसका यहाँ पे पोस्ट कोड होता है, एक पोस्टल कोड डालो फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके, वहाँ पे आप डालो कि 1 रूम चाहिए आपको, 2 रूम चाहिए, जो भी चाहिए, है ना, आपकी प्रेफरेंस है, डालो वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप लोग, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग सीधे जाके किसी पे ट्रस्ट कर लो, आप जाके उनसे बात करो, ट्राई करो, है ना। उनको जैसे अगर किसी का नॉन है यहाँ पे तो उनसे थोड़ी एडवाइस ले लो कि ऐसे ऐसे घर पे है, वो लोग तुम्हारी हेल्प कर देंगे व्यूइंग वगैरह के लिए, है ना। आप लोग फेसबुक मार्केट प्लेस पे ऐसे घर भी ढूंढ सकते। और यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं, हेल्पफुल पेजेस भी होते हैं, जैसे बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे पेजेस हैं। मैं जब आई थी इंडिया से तो मैं भी उसमें मैंने ज्वाइन किया था, इंडिया से ही मैंने ज्वाइन किया था, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी बन गए थे। सेम चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, किसी पे ट्रस्ट मत करो, मैं नहीं कहती कि इतनी जल्दी आप किसी पे ट्रस्ट करो, बट अगर आप ऐसे ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करोगे आपको नॉलेज मिलेगी, है ना, यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या चीज़ कब कहाँ कैसे हो रही है।
आप जाके आपकी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के नाम से पेजेस हैं वो ज्वाइन करो। और उसके अलावा ना आप वो वाले पेजेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे जॉब्स होती हैं, है ना, आपकी NI जॉब्स होती हैं 20 आवर्स। आप वहाँ पे पेजेस हैं बने हुए, डाल दो कि लाइक जॉब्स इन पर्टिकुलर सिटी जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, या नियर योर यूनिवर्सिटी आप डालो वहाँ पे, है ना। आपको वहाँ पे से मैं श्योर हूँ कि थोड़ी बहुत तो हेल्प आपको मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आके मैंने जो अपनी पहली जॉब ढूंढी थी वो मैंने फेसबुक मार्केट से ही ढूंढी थी। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर करके आओ इंडिया से पहले ही कि आप रेडी हो 45,000 और 50,000 पाउंड भरने के लिए यहाँ पे, है ना, यूनिवर्सिटी को देने के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। थोड़ा मैं बॉयज़ के लिए ऐसे बोलती हूँ कि चल लड़के तो थोड़ा कर ही लेते हैं, बट लड़कियाँ मतलब नहीं कर पाती हैं, है ना। मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा, अगर 70% गर्ल्स नहीं कर पाती हैं, 30% कर लेती हैं, मतलब मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, है ना। गर्ल्स को मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो नहीं कर पाती, वो भी करती हैं, बट स्टिल थोड़ा सोचना तो पड़ता है ना। और मास्टर्स के लिए मोस्ट वेलकम, आओ, 1 ईयर का कोर्स है, कंप्लीट करो, 2 ईयर का PSW करो, उसके बाद देखो अपना वीज़ा चेंज कराओ, Tier 2 में कराओ, रहो 5 ईयर अगर आप Tier 2 में यहाँ पे स्पेंड कर लेते हो तो उसके बाद आपको PR भी मिल जाती है, रहो, एंजॉय करो, ठीक है। चलो अभी मैं पार्क घूम रही थी, दिखाती हूँ मैं आपको पार्क में। गाइस देखो हमने क्या किया है। अब हम इसको बाय बोल के जा रहे हैं, बाय बाय। ओ भाई बुलेट लेके आया कोई, ओके कुत्ते। देखिए फ़ोन ले लिया तुमने, फ़ोन। हम पार्क घूम लिए हैं, वैसे हम घूमने नहीं आए थे क्योंकि आजकल ना ठंडी बहुत हो रही है, धूप नहीं निकल रही थी काफ़ी दिनों से, आज बहुत दिन के बाद धूप निकली है, तो हमने सोचा धूप में बैठने जाते हैं थोड़ी देर। हम बैठ लिए, अभी शाम होने वाली है, मतलब स्टार्ट हो रही है, हमने सोचा घर चलते हैं। ठीक है मैं बैठ जाऊँ उस पर, दीदी आ जाओ, उस पर लिख रहा है लेडी, यू वांट टू सिट देयर। पता नहीं वो ना, वो नहीं है वो अंदर ना दीदी, उसमें कार के दुकान में ना वहाँ पे सब्जी लगा रखी है मैंने उस दिन तोरी वाली वो देखी थी, तोरी टमाटर और बैंगन लगाते होते हैं। हमारी शैडो देखो कितनी लंबी लंबी आ रही है, हाँ कितने लंबे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, धूप पीछे से पड़ रही है ना। वापस घर की ओर जाते हुए, टेम्परेचर कितना हो रहा है, 10 के समथिंग हो रखा है, तो मैं बैठे रहो ना तो ठंड का पता नहीं लगता है, और हम ठंड में आए हैं, ठंड लगने लगी है, जैकेट जूकेट भी नहीं लेके आए थे प्रॉपर, घर जा रहे हैं इसलिए जल्दी। मिलते हैं आपको घर पे पहुंच के, है ना, बाय। तो गाइज हम पार्क से घूम के आ चुके थे, ठंड हो गई थी, आके कंबल में भी बैठ गए हैं, चाय पी ली है गर्मा गर्म, बैठ के एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि संडे है। चलो कोई नहीं, वैसे मैंने आपको बताया था ना, गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हो डायरेक्टली, और वेबसाइट्स के लिंक्स और उनके नाम मैं सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच मेरी ब्लॉग्स को इतना प्यार देने के लिए। ये वाली ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच अगेन, बाय।